मथुरा के पानी गांव में यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों के मकान, दुकान और होटल ढाबों पर की गई तोड़फोड़ के विरोध में पानी गांव पर किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के गुट के द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे जाम करने का ऐलान करने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया और माननीय एसडीएम के साथ सीओ और रालोद की विधान परिषद सदस्य एमएलसी योगेश नौहवार ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात करते हुए नुकसान का आकलन करने के साथ साथ किसानों का दुख दर्द में साथ देने का वादा करते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिस पर किसानों में एसडीएम, सीओ और एमएलसी के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अपना धरना प्रदर्शन और यमुना एक्सप्रेस वे जाम करने का आंदोलन वापस लेते हुए उनके ऊपर भरोसा किया है, जहां पर बताया गया कि जब हमने आंदोलन खत्म करके आगे सरकार और प्रशासन के ऊपर भरोसा किया, वहीं एमएलसी ने हमारे धरने पर आकर कहा कि हमारी बात को जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुलझाएंगे, साथ ही विधान परिषद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसा है जो हमारी मांग थी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से, उसमें यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हमसे समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि इस मांग को हम आपकी मांग को शासन तक पहुंचाएंगे और जब तक शासन से कोई जवाब नहीं आ जाता जब तक के लिए हमने धरना स्थगित कर दिया है और उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि सीओ साहब के माध्यम से शासन में हम रखेंगे, इस क्षेत्र को बाहर किया जाए। और हमारे बड़े भाई योगेश नौहवार जी जो विधान परिषद के नेता भी हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि जैसे ही सत्र खुलता है तो सबसे पहली मेरी जो स्पीच होगी, प्राथमिकता होगी, मैं इस क्षेत्र की समस्या को विधान परिषद में उठाऊंगा। तो इन्हीं आश्वासन पर हमने ये स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है कुछ दिनों के लिए। देखिए, यहाँ पर पानी गांव क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए हैं। 12 जून को यहाँ पर प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। समस्त जितने भी यहाँ होटल हैं उनको तोड़ने का काम हुआ था। कुछ घर भी उसमें टूट गए हैं। किसान यहाँ पर अपनी दादलाई ज़मीन पर न होटल चला पा रहे हैं, न दुकान चला पा रहे हैं, तो उसकी समस्या को लेकर धरने पर बैठे थे। इनकी समस्या को मैं यहाँ पर इनके बीच में सुना। प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ हैं, एसडीएम साहब, एसडीएम मार्ट भी यहाँ पर आए। इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी बात को, इनके दर्द को, इनकी समस्या को मैं विधान परिषद में जाकर के उठाऊंगा और इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। ये जो तोड़-फोड़ हुई है, इनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा क्या? देखिए, तोड़-फोड़ मुआवजा सरकार जब देती है, जब ये अधिकृत नक्शा इनके पास हो। अभी तक यहाँ पर किसी ने एनओसी नहीं ली थी, तो मुआवजे की आशा मुझे नहीं है, लेकिन मांग रखी जा सकती है। मांगने में कोई बुराई नहीं। विधान परिषद में रखेंगे आप इस मुद्दा को? हाँ, बिल्कुल।